एक योजना को करने के लिए जो किया हुआ जो कराया योजना की माँ बहन एक कर दी जाती है। वही हाल यहाँ फुलवारी शरीफ का भी है कि जो नगर परिषद के द्वारा ये बढ़िया रोड बनाया गया था, आज उस केंद्र का जो योजना आया उसके बाद जैसे ही सड़क बना, लगभग 1 महीना भी बने हुए नहीं हुआ था कि 10 दिन के बाद से ये केबल बिछाने का काम शुरू है। ये लगभग आज 5 महीना से ये फुलवारी शरीफ चिनौटी कुआं से लेकर आप राय चौक तक जहां तक भी जाएंगे, हर 50 फीट की दूरी पे ये बड़ा बड़ा गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। हालांकि नगर परिषद की ना इसमें कोई भूमिका है, ना नगर परिषद से इसमें कोई परमिशन लिया गया है। ये फुलवारी शरीफ का सबसे रश वाला इलाका माना जाता है, जो कि ईसापुर, ये खानकाह मोहल्ला से लेकर के राय चौक तक पूरा यही स्थिति आपको देखने को मिलेगा कि हर 50 फीट के गैपिंग पे जो है 6-6 फीट गड्ढा कर दिया गया है। और अब तक इसमें कई गाड़ियां गिर चुकी है, कई बच्चे गिरे हैं, कई स्कूली बच्चे इसमें गिर करके हाथ पैर टूट चुके हैं। और जब कार्यपालक साहब से कल हमने इसकी शिकायत की तो कार्यपालक साहब जो वर्तमान जो यहाँ के नगर परिषद के जो अभी अधिकारी हैं, चेयरमैन तो है नहीं, नगर परिषद भंग हुए लगभग 4 महीना हो चुका है, 4-5 महीना हो चुका है। तो कार्यपालक के हाथों में ये सारी देख रेख है। कार्यपालक साहब का सीधे तौर पे कहना है कि नगर परिषद की इसमें कोई भूमिका नहीं है, मगर फिर भी हम संज्ञान में लेंगे और इसकी जांच करेंगे और त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। जाम लग जाता है, खोल के छोड़ दी सर। मोटरसाइकिल भी 2 गिर गया है। गिर गया? हाँ, रात में काम होता है। रात में 1-1:30 बजे आता है, 3-4-5 घंटा काम करता है, उसके बाद निकल जाता है। क्या आवे जाके थोड़ा दिक्कत हो रहा है, खन के छोड़े हुआ तो काम हो रहा है ना। कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी गाड़ी पलटी हो जाएगा, बीचे रास्ता खान के छोड़ा हुआ है जमीन। कभी भी आदमी क्या सही खाना का डर लगता है, तब डर नहीं लगता है। कमा नहीं पा रहे, इतना डर बहुत करते हैं कि औरत गिर गई थी। हाँ, आधी सड़क जो है पूरी तरीके से कैप्चर किया गया है। ये सरकारी योजना है, जो केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना आया है केबल बिछाने वाले, ये केबल बिछाया जा रहा है। हालांकि इस काम को जब नया सड़क जब बन रहा था उसके साथ भी किया जा सकता था, या फिर उससे पहले भी किया जा सकता था, या फिर कोई और दूसरा तरीका हो सकता था। मगर जो इसमें करोड़ों रुपए की लागत से ये सड़क बना और नई सड़क, काफी बढ़िया सड़क ये बनाया गया नगर परिषद और यहाँ के विधायक के फंड की तरफ से। केंद्र सरकार का ये योजना जो चल रहा है ये डीएम के अंतर्गत है और ये इसके जो मालिक हैं डीएम साहब है। तो पटना के डीएम साहब से अनुरोध है कि इस चीज को, जो इस तरीके से जो कार्य हो रहा है, मात्र रात के 2 से 3 घंटा काम होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और ये लगभग 6 महीना होने को है इस काम को होते होते, अभी तक ये जो स्थिति है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसी तरह हर तरफ हुए, आप जितने जगह पे जाएंगे इसी तरह का गड्ढा आपको देखने को मिलेगा और काफी गहरा गड्ढा। अभी तक इसमें कई गाड़ियां उलट चुकी है, कई लोग गिर चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि कोई मरेगा, उसके बाद फिर इस पे स्पीड से काम होगा। इस चीज को लेकर नगर परिषद और यहाँ के वर्तमान चेयरमैन है उन पे आरोप लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ना ये नगर परिषद का काम है और ना ही ये निवर्तमान चेयरमैन का किया हुआ काम है। यहाँ तक कि यहाँ के कार्यपालक भी जो है इस काम को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार जो है अपने तरीके से इत्मीनान से कर रही है काम, जो कि बहुत ही स्थिरता से किया जा रहा है। इतना भी गड्ढा यहाँ पे नजर आएगा ना, वहां से वहां तक किसी में भी बैरिकेड नहीं किया गया है कि सेफ्टी के हिसाब से एक जो सेफ्टी बेल्ट लगा दिया जाता है चारों तरफ से, सावधान रहने के लिए जो एक नोटिस दिया जाता है, वो आपको कहीं पे भी इसी तरह खुला हुआ है। और इसी तरह लोग जो है रोज आ रहे जा रहे हैं, कई लोग गाड़ी लेकर के गिरे हैं, कई बच्चे गिरे हैं, कई महिलाएं गिरी है। और बरसात के वक्त में अगर बारिश तेज हो जाए तो ये गड्ढा, पूरा रोड और गड्ढा लेवल हो जाएगा। आने जाने वाले को पता नहीं चलेगा कि रोड किधर है, गड्ढा किधर है, गाड़ी इसमें जा करके दफन हो सकती है। इसीलिए कहा कि पटना में खुला कब्र हम आपको आज दिखाएंगे। पटना में अगर खुली कब्र को अगर देखना है तो फुलवारी शरीफ में आ जाए। जी हाँ, ये गड्ढे में खड़े हुए हैं,
पूरी तरीके से खुली हुई कब्र इसको बोल सकते हैं। ये कब्र इसलिए बोल रहे हैं कि ये मौत को दावत देता हुआ ये गड्ढा है। ये देख लीजिए, ये बिजी रोड है, ये फुलवारी ईसापुर की ये सड़क दिखा रहे हैं। और ये जो है, ये केंद्र के द्वारा ये काम, सरकारी योजना का काम चल रहा है। ये केबल बिछाने का काम कर रहा है। हालांकि बिहार में देखा जाता है कि एक योजना को करने के लिए जो किया हुआ, जो कराया योजना की माँ बहन एक कर दी जाती है। वही हाल यहाँ फुलवारी शरीफ का भी है कि जो नगर परिषद के द्वारा ये बढ़िया रोड बनाया गया था, आज उसे केंद्र का जो योजना आया उसके बाद जैसे ही सड़क बना, लगभग 1 महीना भी बने हुए नहीं हुआ था कि 10 दिन के बाद से ये केबल बिछाने का काम शुरू है। ये लगभग आज 5 महीना से ये फुलवारी शरीफ, चिनौटी कुआं से लेकर आप राय चौक तक, जहां तक भी जाएंगे, हर 50 फीट की दूरी पे ये बड़ा बड़ा गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लाया गया है। हालांकि नगर परिषद की ना इसमें कोई भूमिका है, ना नगर परिषद से इसमें कोई परमिशन लिया गया है, ना इसमें किसी नेता, ना किसी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि की कोई ये है। ये फुलवारी शरीफ का सबसे रश वाला इलाका माना जाता है, जो कि ईसापुर, ये खानकाह मोहल्ला से लेकर के राय चौक तक पूरा यही स्थिति आपको देखने को मिलेगा कि हर 50 फीट के गैपिंग पे जो है 6-6 फीट गड्ढा कर दिया गया है। और अब तक इसमें कई गाड़ियां गिर चुकी है, कई बच्चे गिरे हैं, कई स्कूली बच्चे इसमें गिर करके हाथ पैर टूट चुके हैं। और जब कार्यपालक साहब से कल हमने इसकी शिकायत की, कार्यपालक साहब जो वर्तमान जो यहाँ के नगर परिषद के जो अभी अधिकारी हैं, चेयरमैन तो है नहीं, चेयरमैन का जो नगर परिषद भंग हुए लगभग 4 महीना हो चुका है, 4-5 महीना हो चुका है। तो कार्यपालक के हाथों में ये सारी देख रेख है। कार्यपालक साहब का सीधे तौर पे कहना है कि नगर परिषद की इसमें कोई भूमिका नहीं है, मगर फिर भी हम संज्ञान में लेंगे और इसकी जांच करेंगे और त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। कल हमने इसकी शिकायत की थी कार्यपालक साहब से, तो इसको लेकर के इस पे काम चल रहा है। मगर अभी भी जो है स्थिति यहाँ की जो इतनी भयावह स्थिति है कि लोग आने जाने से डरते हैं। ये देखिए कि लगभग 15-15, 20-20 फीट चौड़ाई और 6-6 फीट गहराई वाला गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। बारिश अगर होगा ना तो पानी पूरा इसमें लेवल आ जाएगा। इसमें कोई भी गाड़ी रात के वक्त में, दिन के वक्त में, कभी भी कोई भी गाड़ी गिर सकता है। और जितने भी इस तरीके से गड्ढे किए जा रहे हैं, ठेकेदार हैं, जो इसके इंजीनियर हैं, उन्होंने कोई भी किसी भी गड्ढे में बैरिकेटिंग नहीं किया है कि लोग एक सेफ्टी जो एक जोन होता है उस तरफ से छोड़ करके लोग दूसरे तरफ से आए जाए। तो देखिए यहाँ पे भीड़ लग जाए, काफी दिक्कत होता है इसकी वजह से। सब दिक्कत है सर जी, जाम लग जाता है, खोल के छोड़ दी सर। मोटरसाइकिल भी 2 गिर गया है। गिर गया? हाँ, रात के वक्त में आता है काम करने इसमें? तो खोल के चल जाता है रात को, छोड़ देता है दिनों भर से। चलिए, अभी तक काम होता है, हाँ, रात में काम होता है। रात में 1-1.5 बजे आता है, 3-4-5 घंटा काम करता है, उसके बाद निकल जाता है। ऐसे बहुत चला हुआ है, ऐसे 2-3 महीने से इसे पड़ा हुआ और कुछ नहीं करता है। यहीं पे रहते हैं? हाँ, बगल में रहता है, बगल ही में रहते हैं। आने जाने में डर लगता है, खास कर बच्चे आदमी के हाँ, क्या और क्या आवे जाके थोड़ा दिक्कत हो रहा है, खन के छोड़े हुआ तो काम हो रहा है ना, काम ना। आप लोग इधर ही रहते हैं? हाँ? सब इधर ही रहता है, आने जाने वाला बहुत डर होता है रात में। डर होता है? हाँ, डर लगता है? डर लगता है ना, जरा सा भी गाड़ी बढ़ाए टक्कर करेगा तो धक्का लग जाएगा। ऐसे आते जाते हैं, डर लगता हो गड्ढा से? सब बहुत डर। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ पे। हाँ बताइए। आते जाते आदमी के दिक्कत होवे करता है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी गाड़ी पलटी हो जाएगा, बीचे रास्ता खान के छोड़ा हुआ है जमीन, कभी भी आदमी क्या सही अब गिरने खाना पड़ने का डर लगता है? तब डर नहीं लगता है। हाँ? दिक्कत हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तो। है ना? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, कमा नहीं पा रहे, इतना गंदर बहुत करते हैं कि औरत गिर गई थी। हाँ, थोड़ी देर में ही आप जान देखिए कि ये जो है आधा रोड जो है, ये पूरा गड्ढा जो है कैप्चर कर लिया गया। आधी सड़क जो है पूरी तरीके से कैप्चर किया गया है। ये सरकारी योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना आया है, केबल बिछाने वाले, ये केबल बिछाया जा रहा है। हालांकि इस काम को जब नया सड़क जब बन रहा था उसके साथ भी किया जा सकता था, या फिर उससे पहले भी किया जा सकता था, या फिर कोई और दूसरा तरीका भी हो सकता था।
मगर जो इसमें करोड़ों रुपए की लागत से ये सड़क बना और नई सड़क, काफी बढ़िया सड़क ये बनाया गया नगर परिषद और यहाँ के विधायक के फंड की तरफ से। मगर ये जो सड़क का हाल है पूरी तरीके से, ये एक योजना को लाने के लिए दूसरी जो योजना थी की कराई हुई योजना पे पानी फेर दिया गया है और ये स्थिति ये है। पूरे चिनौटी कुआं से लेकर राय चौक तक इस तरीके का गड्ढा करके छोड़ा हुआ है। जो प्रशासन है, जो यहाँ के डीएम साहब है, ये जितना भी काम है ये केंद्र सरकार का, ये योजना जो चल रहा है ये डीएम के अंतर्गत है और ये इसके जो मालिक हैं डीएम साहब है। तो पटना के डीएम साहब से अनुरोध है कि इस चीज को, जो इस तरीके से जो कार्य हो रहा है, मात्र रात के 2 से 3 घंटा काम होता है, उसके बाद बंद हो जाता है और ये लगभग 6 महीना होने को है इस काम को होते होते। अभी तक ये जो स्थिति है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसी तरह हर तरफ हुए, आप जितने जगह पे जाएंगे इसी तरह का गड्ढा आपको देखने को मिलेगा और काफी गहरा गड्ढा। अभी तक इसमें कई गाड़ियां उलट चुकी है, कई लोग गिर चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि कोई मरेगा, उसके बाद फिर इस पे स्पीड से काम होगा। हालांकि कई सारे लोग इस चीज को लेकर नगर परिषद और यहाँ के जो निवर्तमान चेयरमैन है उन पे आरोप लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ना ये नगर परिषद का काम है और ना ही ये निवर्तमान चेयरमैन का किया हुआ काम है। यहाँ तक कि यहाँ के कार्यपालक भी जो है इस काम को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार जो है अपने तरीके से इत्मीनान से कर रही है काम, जो कि बहुत ही स्थिरता से किया जा रहा है। अब भले लोग मरे तो मरे, चिंता नहीं है। ये स्थिति है, ये पूरा सड़क जो है यहाँ से लेकर के आप दूर तक जाएगा ना, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक यही स्थिति है और इधर से लगभग ½ किलोमीटर इधर आप जाएंगे तो यही स्थिति आपको दिखाई देगी। और बात हो रही है विकास की, भारत में जो सड़क निर्माण, पुल निर्माण की, तो पुल निर्माण और सड़क निर्माण तो हो रहे हैं मगर उससे आम लोगों को, आम जन को कितना समस्या हो रहा है ये आप खुद देखिए कि किस तरीके से गाड़ी को, एक तरफ गाड़ी जब रुक जाता है तो दूसरी तरफ गाड़ी जो है पास दिया जाता है, तो ये सारी स्थिति हो रही है। तो इस पर प्रशासन को और जो अभी जो वर्तमान में जो पटना के जिलाधिकारी हैं और जो भी इस कार्य को देख रहे हैं, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के ठेकेदार, जो भी इस बिजली का जो केबल बिछाया जा रहा है या फिर क्या केबल बिछाया जा रहा है, आज तक पता भी नहीं चला कि ये बिजली का केबल है कि टेलीफोन का केबल है कि टावर है, किसी कंपनी का केबल है, ये पता नहीं चल पाया है। मगर स्थिति बहुत ही भयावह है। देखिए कि किस तरीके से ये कोई बैरिकेटिंग नहीं है, किसी भी, जितना भी गड्ढा यहाँ पे नजर आएगा ना वहां से वहां तक किसी में भी बैरिकेड नहीं किया गया है कि सेफ्टी के हिसाब से एक जो सेफ्टी बेल्ट लगा दिया जाता है चारों तरफ से, सावधान रहने के लिए जो एक नोटिस दिया जाता है, वो आपको कहीं पे भी इसी तरह खुला हुआ है और इसी तरह लोग जो है रोज आ रहे जा रहे हैं। कई लोग गाड़ी लेकर के गिरे हैं, कई बच्चे गिरे हैं, कई महिलाएं गिरी है और बरसात के वक्त में अगर बारिश तेज हो जाए तो ये गड्ढा, पूरा रोड और गड्ढा लेवल हो जाएगा। आने जाने वाले को पता नहीं चलेगा कि रोड किधर है, गड्ढा किधर है, गाड़ी इसमें जा करके दफन हो सकती है। इसीलिए कहा कि पटना में खुला कब्र हम आपको आज दिखाएंगे और ये खुला कब्र एक जगह नहीं, लगभग 20 से 25 जगह इसी तरह का खुला हुआ कब्र आपको देखने को मिलेगा। तो इस खुले कब्र को जल्द से जल्द कब भरा जाएगा और कब इस पे कार्रवाई होगी, कब इसको जल्द से जल्द किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फिलहाल आप द इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद।